नमस्कार साथियों, यूपीएससी 2026 जितने लोग भी देना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों ने अभी से ही यानी कि नवंबर लास्ट होते होते एक प्रोग्राम लाया हूं। इस प्रोग्राम में क्या है, यह पूरे मार्केट से अलग प्रोग्राम है और यहां से आपका रिजल्ट बनना तय है। आपके प्रश्न आएगा कि आखिर क्या इसमें कराना चाहते हैं, कैसे कराना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए या मेंस के लिए। तो आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने क्या किया है और टीम ने क्या किया है कि केवल आपको 30 स्टूडेंट, हमने कितना स्टूडेंट का चयन किया इस साल के लिए, केवल 30 स्टूडेंट। और जो 30 स्टूडेंट होंगे अंडर गाइडेंस हमारे और हमारे जो टीम है उनके गाइडेंस में आपको काम करना पड़ेगा। और प्रत्येक दिन आपको होमवर्क जो है, जैसे आप ट्यूशन की तरह काम करते थे उस तरीके से जो सिलेबस है उस सिलेबस का निर्धारण हमने कर रखा है। और वो कोर एरिया कौन सा है जहां से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या कारण होता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और जीएस में आप 50 नहीं कर पाते हैं और सी सेट में 33% भी नहीं लाते हैं, जिसका आंसर हमेशा यहां डिस्क्वालीफाई करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने पहले रखा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि जो सी सेट वाला एरिया है वह सी सेट एरिया के लिए हमारे यहाँ ए के अग्रवाल सर बहुत बेहतर तरीके से डील करते हैं। और क्या है कि उनके द्वारा बताया गया जो गाइडलाइन है या जो तरीका है, अभी तक यह देखा गया है कि वह सी सेट में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले रखा कि सी सेट वाला ही जो काम है आपका, यह टीचर के निर्देशन में, टीचर के गाइडेंस में आपको यहाँ कराया जाएगा। और दूसरा, जब आप सी सेट का एरिया बढ़ेगा उसके जस्ट बाद आपका आएगा जीएस का प्रोग्राम। तो जीएस का जो प्रोग्राम है या मेरे गाइडेंस में आपको करना होगा और वह कैसे पढ़ना है पूरा सिलेबस लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, सी सेट वाला भी और यहाँ भी। और यह प्रोग्राम है क्या कि आपको सप्ताह में और 5 दिन आपको पढ़ना है, छठा दिन आपको रिवीजन मोड में रहना है, नहीं 5 दिन पढ़ना है और छठा दिन जो पढ़े हुए सारे चीज़ों का टेस्ट लगाएंगे पीवाईक्यू या एमसीक्यू के तौर तरीके पे। दूसरा, जो उसमें जो प्रश्न गलत हुआ है उस गलत प्रश्नों को टीचर के गाइडेंस में आपको क्या होगा कि उसका विश्लेषण किया जाएगा कि क्या कारण था कि यह गलत हो गया और सही आंसर क्या हुआ। या फिर उसके साथ साथ आपको एक चीज और बताया जाए कि गलत प्रश्नों का उसका सही आंसर क्या, क्यों, कैसे, किस रूप में, किस स्थान पर लोकेट कर उसका सही कराया जाएगा, यह काम। और यह आपको फिर जस्ट आप रविवार को क्या करेंगे, संडे को, कि एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। और यह कंटिन्यू डेली, वीकली और मंथली आपका रिव्यू भी होते चला जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि कहाँ आप मजबूत और कहाँ कमजोर है। इसके लिए भी जो मेंटरशिप है आपको उपलब्ध है, कोई चार्जेज नहीं, एक नॉर्मल चार्ज आपका रहेगा, बहुत इजी है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, आपके ऊपर किसी तरह का आर्थिक दबाव यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक प्रोग्राम हमारा 1 दिसंबर से आ रहा है, ये जो प्रोग्राम है 1 दिसंबर से आ रहा है, आप यहाँ भी जुड़ जाएंगे, केवल 30 स्टूडेंट के लिए है, आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए मेरा जो नंबर है आपको लिखा हुआ है 9818438352, जो 2026 में देना चाहते हैं कि सारथी फॉर सिविल सर्विस और टीम के अंडर गाइडेंस में अगर यूपीएससी आप देना चाहते हैं तो अभी से आप जुड़े और जुड़ के मेरे मार्गदर्शन में काम करने का काम करेंगे। आपका पूरा मूल्यांकन मेरे और मेरे टीम के द्वारा होगा। ये दोनों एरिया सी सेट वाले सर के रिस्पॉन्स पे पूरा सी सेट का जिम्मेवारी है, जीएस का जो एरिया है वो मेरे रिस्पॉन्स पे रहेगा। और आप उम्मीद करूंगा कि आप अच्छा परफॉर्मेंस 2026 में, मई में जो 24 मई के आसपास में एग्जाम है उसमें करने का काम करेंगे। एक दूसरा जो प्रोग्राम सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा लाया गया है वो यूपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से जो आपका टोटल सिलेबस है, ऑल सिलेबस है, उसका आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और इतना ही नहीं, इसमें क्या है कि देखिए, लर्ने के लिए आपको नैनो की जरूरत होता है, नैनो तकनीक की आवश्यकता होता है। ठीक इसी तरीके से जो आपका सिलेबस है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखकर अगर आपके पास बेहतर शॉर्ट नोट्स है और इंटरलिंक हो रखा है
वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो जाता है। आप तो लिखेंगे ज़रूर, लेकिन लिखने के साथ साथ क्या होता है कि आपके पास रिवीजन के लिए कोई शॉर्ट नोट्स, बेहतर नोट्स नहीं होता है, और ना ही आपके पास कोई मार्गदर्शक होते हैं या गाइडलाइनर होते हैं, जिससे क्या होता है कि आप भारी भरकम नोट्स बना लेते हैं और अंततः क्या होता है कि वो बोझिल हो जाता है। आप जितने भी टॉपर को देखे होंगे या देखी होंगी तो आपको लगा हुआ कि उनके पास बेहतर एक शॉर्ट नोट्स है, कम समय में रिवीजन करना है। जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर में देखा जाता है कि अधिकतम समय स्टूडेंट क्या करता है कि सिंपल लिख देता है, उसमें एग्जाम्पल की कमी होता है, करेंट अफेयर्स से लिंक कम होता है, और एक जीएस जो पक्ष होता है वह सभी चीज़ इसमें सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, आपका एथिक्स, सारा चीज, सारा पहलू इसमें जुड़ा होता है। तो क्या होता है कि आप कोशिश तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आंसर लेखन कला अगर आपके पास नहीं होता है, नतीजा क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में आपके अंक बहुत कम होते हैं। तो एक ये भी प्रोग्राम आपको चलाया जा रहा है। साथ एक छोटी सी और जानकारी दूंगा कि जिन लोगों को यूपी पीसीएस में निबंध के लिए, अगर निबंध में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप सारथी फॉर सिविल सर्विस में जुड़े। और यहाँ पे एक और प्रोग्राम चल रहा है मेंस के दृष्टिकोण से, लेखन कला, जो यूपी पीसीएस में आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे, इसके लिए भी प्रोग्राम सारथी फॉर सिविल सर्विस में है। तो आपको यूपीएससी और यूपी पीसीएस जिस मोड में आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। मेरा जो नंबर है सामने बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस नंबर को 9818438352। तो उम्मीद करूँगा कि आपका ये जो टीम है और बताए गए जो गाइडलाइन है आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप जुड़े सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर, और उसके टीम से कहीं से कोई समस्या नहीं आएगा, हमेशा टीम आपके साथ अवेलेबल उपलब्ध रहने का काम करेंगे। तो ऐसे मेंटोर या ऐसे शिक्षक के साथ जुड़ना चाहिए जो आपके समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। तो उम्मीद है कि एक जोश, एक उमंग के साथ सारथी परिवार से जुड़े और जुड़ के अपने करियर को एक मुकाम तक, जो आपका एम है वहां तक ले चलने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।